Hello students, how are you? I hope all is fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is ideal fluid. Ideal fluid. ठीक है? इन नेचर अगर हम देखें कोई भी चीज आइडियल नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है, कुछ ऐसे कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस को कोई भी लिक्विड अगर फ्लो फॉलो कर रहा है, देन इट इज आइडियल फ्लूइड. तो सिंपल से डेफिनेशन है आइडियल फ्लूइड्स की, एन आइडियल फ्लूइड इज एन आइडियल फ्लूइड So now, the definition of ideal fluid, that is an ideal fluid is one which is no viscous. First of all, viscosity zero होनी चाहिए, incompressible जिसको compress ना कर सके, and its flow is steady and irrotational. ठीक है, जिसका फ्लो जब लिक्विड फ्लो करेगा तो लिक्विड की जो फ्लो है वो स्टडी होनी चाहिए. स्टडी मींस इट इज अ रेगुलर पैटर्न स्टडी, मतलब रेगुलर पैटर्न में इसका फ्लो होना चाहिए. ठीक है, एक पार्टिकल के पास दूसरे पार्टिकल्स मूव करने चाहिए. सेकंड थिंग, इरोटेशनल होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि लिक्विड फ्लो हो रहा है और इसको रोटेट कर जा रहा है. जैसे कि लिक्विड फ्लो हो रहा है और फ्लो करते करते किसी पॉइंट पे रोटेट कर जा रहा है, ठीक है, तो इरोटेशनल होना चाहिए, रोटेट ही नहीं करना चाहिए. तो इस तरीके के जो लिक्विड्स होते हैं, दैट इज नोन एज आइडियल फ्लूइड. देयर आर सम फीचर्स रिलेटेड टू आइडियल फ्लूइड्स, दैट इज फर्स्ट इज स्टेडी फ्लो होनी चाहिए. सेकंड थिंग इज इनकंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेस भी होना चाहिए कि लिक्विड जैसे हमने एक कंटेनर्स के अंदर लिक्विड फिल कर लिया, ऊपर पिस्टन्स लगा लिया और पिस्टन्स पे जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये कंप्रेस हो जाए. तो ऐसे कंप्रेस नहीं होना चाहिए. अगर कंप्रेसिबल होगा, कंप्रेस हो जाएगा, देन इट इज नॉट एन आइडियल फ्लूइड. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन विस्कस. विस्कोसिटी मतलब द विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर्स विल बी नेग्लिजिबल और जीरो. अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो लिक्विड के टू लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स लगता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो के, ये दोनों लेयर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसके अपोजिट में जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. इसका मतलब अगर लिक्विड फ्लो हो जाए तो कंटीन्यूअस टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम तक वो फ्लो ही करता जाए. या हमने लिक्विड को मूवमेंट दे दिया, आइडियल लिक्विड को या आइडियल फ्लूइड को अगर उसको मूवमेंट दे दिया तो वो कंटीन्यूअस क्या करता है, वो मूव करता रहेगा. ठीक है, तो इस तरीके के लिक्विड्स जो होते हैं, दैट इज आइडियल फ्लूइड. एंड लास्ट नेक्स्ट इरोटेशनल फ्लो. इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए, ऐसे नहीं कि लिक्विड मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है एक पाइप के अंदर और उसी के अंदर क्या जा रहा है, वो रोटेट कर रहा है. तो इस तरीके का ये कुछ फीचर्स, अगर इन फीचर्स को कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड अगर फॉलो करता है, इट इज एन आइडियल फ्लूइड. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. Let's say next equation of continuity. Equation of continuity. ठीक है, equation of continuity. So equation of continuity gives the relation between area and velocity. ठीक है, अगर किसी भी पाइप के अंदर लेट्स सपोज कोई एक सिलिंड्रिकल पाइप है, उस पाइप से अगर कोई फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, लिक्विड या फ्लूइड वर्ड्स इज कंबाइंड वर्ड फॉर लिक्विड एंड गैसेस. अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड अगर उसमें से फ्लो हो रहा है, देन उस केस में लिक्विड की जो स्पीड है उस पाइप के अंदर वो डिपेंड करता है पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो नाउ लेट्स सपोज वी हैव अ पाइप ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया. वी हैव अ पाइप ऑफ different cross sectional area like this. ठीक है, this is end first and this is end second. This is end second. let us suppose इसको नेम दे देते हैं x end और इसको नेम देते हैं y end. क्लियर. चलो let us suppose यहां से लिक्विड एंटर करता है v1 वेलोसिटी से और इस पॉइंट इस एंड से लिक्विड एग्जिट करता है v2 वेलोसिटी से. एंड लेट अस सपोज इस पार्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है a1 है एंड इस पार्ट का या इस एंड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका सिंपली
A2 है। कितना है A2 है। जैसे सिंपली इसका रिलेशन आप देखोगे ना कि जैसे अब पाइप से कहीं भी पानी डालते हैं, है ना, पाइप के जो एंड होते हैं अगर उसको थोड़ा सा क्या करते हो फोर्स लगा के बेंड कर दो थोड़ा सा, है ना, तो वाटर की जो स्पीड होती है वो तेज हो जाती है, वो हाई स्पीड से निकल जाती है। क्रॉस सेक्शन एरिया को जब कम कर देते हो तो स्पीड कम हो जाती है। तो उसी का रिलेशन देता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग सिंपली लेट अस सपोज इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है दैट इज एन आइडियल फ्लूइड। इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है दैट इज आइडियल लिक्विड या आइडियल फ्लूइड, है ना, कैसा है आइडियल लिक्विड या आइडियल फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहा है। एंड इस एंड पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 वेलोसिटी V1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 वेलोसिटी V2। ठीक, नाउ अब लेट अस सपोज यहां पे कंडीशंस ये होगा कि x एंड से जितना वाटर t टाइम्स में एंटर करेगा, t टाइम्स में जितना वाटर एंटर करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है बाय क्रॉस सेक्शन एरिया से t टाइम्स में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एग्जिट करेगा। मतलब यहाँ पे एंटर होने वाला अमाउंट वाटर की और यहाँ से एग्जिट होने वाला वाटर का अमाउंट दोनों इक्वल होगा अगर टाइम इंटरवल को क्या करें फिक्स्ड कर दें तो। ठीक है, तो x एंड से कितना अमाउंट वाटर एंटर करेगा तो उसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, लेट कर लेंगे लेट रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मान लो यहाँ पे रो जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड से करते हैं इसको, किससे, लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है ना। एंड नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ लिक्विड, वाटर नहीं लिक्विड, द अमाउंट ऑफ लिक्विड which is entered from the end x in time t, t टाइम्स में कितना अमाउंट ऑफ वाटर एंटर करेगा, दैट इज व्हाट, मास m1 या mx, x एंट्री निकालने तो दैट इज mx is equal to what, is equal to mass is equal to volume into density, then volume into density, है ना। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितना होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम की टाइम में लेट्स सपोज कि वाटर यहां से यहां तक फिल्ड हुआ है, इतना वॉल्यूम, इतने वाटर की टाइम्स में क्या फिल्ड हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम दिस डिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर, नाउ डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस की टाइम्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस t इज इक्वल टू v1 इनटू t, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड v1 है, टाइम भी है, मल्टीप्लाई कर दो तो लेट्स सपोज कि यहां से अगर इनिशियली वाटर एंटर करना स्टार्ट करता है t टाइम्स में यहां पे पहुंचा तो इतना वॉल्यूम जो है वाटर इसके अंदर क्या हुआ एंटर करेगा। जब इतना वॉल्यूम वाटर एंटर करेगा तो उसका मास कितना होगा, mx इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू v1t इनटू a, बिकॉज़ वॉल्यूम इज इक्वल टू दैट इज a इनटू l, a इनटू l, l इज इक्वल टू v1t, v1 इज द वेलोसिटी, v1t इनटू a1, यहां पे से क्रॉस सेक्शन एरिया a1 है, n इनटू रो। क्लियर, तो ये v1 a1 t इनटू रो दैट इज mx। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर और लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड which is exit from the end by in time t, तो t टाइम्स में सेम उतने ही टाइम में यहां से कितना वाटर एग्जिट करेगा। लेट अस सपोज इनिशियल इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से वाटर चलता है और t टाइम्स में यहां पे पहुंचना है, वाटर हो या लिक्विड हो, कितने टाइम्स में, t टाइम्स में, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज v2t, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा v2t। तो सेम अगेन वही m2 या m by इज इक्वल टू दैट इज
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो V2 into rho, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू अगेन एरिया इनटू लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू V2T, तो ये जो V2T into A2 into rho, ये जो सिंपली आपका ये जो V2A2T into rho, दैट इज My। अब यहाँ पे मास कंजर्वेशन यूज होगा क्योंकि लिक्विड इज आइडियल लिक्विड, इट इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, कंप्रेस नहीं हो सकता है, तो कंप्रेस नहीं होगा, इट मींस कि यहाँ से जितना अमाउंट वाटर एंटर करेगा उतनी ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है बाई से एग्जिट भी करेगा। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, देखो मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग कि mx जो है वो m by के इक्वल होना चाहिए, mx जो है वो m by के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जितना अमाउंट यहाँ से वाटर एंटर करेगा उतने ही अमाउंट में वाटर क्या होगा बाहर से बाई एंड से एग्जिट भी करेगा। तो एंटर्ड अमाउंट ऑफ वाटर या एंटर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एग्जिट अमाउंट्स ऑफ वाटर। नाउ mx is equal to what, that is mv1 a1 और t into rho is equal to v2 a2 t into rho, तो t से t कैंसिल, rho से rho कैंसिल, then we get v1 a1 is equal to v2 a2, v1 a1 is equal to v2 a2, okay now which अगर इसको हम जनरल वे में अगर कंसीडर करते हैं, जनरल वे में इसको फॉर्मुलेट करेंगे, देन वी नो दैट वेलोसिटी इनटू एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वेलोसिटी एंड एरिया का जो मल्टीप्लिकेशंस है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी पाइप में अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो उस पाइप के हर एक पॉइंट का या हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी एरिया को डिक्रीज करेंगे, if we decrease the area then velocity increase हो जाएगा, if we increase the area then velocity will decrease, है ना। तो ये कंडीशंस आता है a into b से, that is constant, तो इसी इक्वेशंस को बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज नोन एज इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। सो नाउ इसको हम अगर फॉर्मुलेट करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच पॉइंट्स ऑफ द पाइप, ऐसे लिखो, the product of velocities of liquid and cross sectional area of pipe is always constant, that is known as equation of continuity, ठीक है। so note down, so now next point is next topic is energy in a fluid in a steady flow। जो लिक्विड जब स्टडी फ्लो करता है तो लिक्विड के पास कितने टाइप्स ऑफ एनर्जीज होते हैं, उन एनर्जीज को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, इस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो एनर्जी इन फ्लूइड इन स्टडी फ्लो, देखो लेट्स सपोज एक लिक्विड है ग्राउंड लेवल से, लेट्स सपोज एक लिक्विड जो है वो किसी पाइप में फ्लो हो रहा है और पाइप जो है वो ग्राउंड से h हाइट पर है, देन इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी। जब ग्राउंड लेवल से सम हाइट पर अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है देन इट मींस इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। एंड सेकंड थिंग, जब लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड के पास वेलोसिटी है, क्योंकि किसी न किसी स्पीड से या किसी न किसी वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो करता है, देन इट मींस इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट सेकंड थिंग, जब लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड का अपना प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर की वजह से उस लिक्विड के पास एक प्रेशर एनर्जी भी है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी इन अ फ्लूइड in a steady flow। first is kinetic energy लेते हैं, kinetic energy, first of all kinetic energy डिस्कस करते हैं। kinetic energy, the energy possessed by the fluid due to its motion, है ना। the energy possessed by fluid due to its motion or due to its speed, उसकी स्पीड या मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस कर रही है, जितना एनर्जी वो कैरी कर रहा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। नाउ इफ v इज वेलोसिटी और स्पीड कुछ भी हो सकता है ना,
and m is the mass of liquid which is flowing through the pipe. Then kinetic energy K E is equal to, kinetic energy is equal to, it is represented by K, then K is equal to half of mv square, half of mv square. ठीक है, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी. नाउ अब काइनेटिक एनर्जी को भी हम कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट डेंसिटी. ठीक है, तो सिंपली देखो कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इन पर यूनिट मास. पर यूनिट मास से कितना काइनेटिक एनर्जी है, एंड दैट इज इक्वल टू K, that is equal to K is equal to half of m v. इसको टोटल मास से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो मास से मास कैंसिल, देन half of v square. That is total kinetic energy of liquid in per unit mass. Per unit mass का कितना एनर्जी है, that is half of v square. Now next kinetic energy of liquid in per unit वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम का कितना काइनेटिक एनर्जी है, तो उसको वॉल्यूम से अगर सिंपली डिवाइड करते हैं, देन वी गेट हाफ ऑफ mv स्क्वायर. उसको टोटल वॉल्यूम v से क्या करते हैं, कैपिटल V से डिवाइड करते हैं. देन वी नो दैट m upon v मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी, दैट इज हाफ ऑफ rho v स्क्वायर, वेयर rho इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. तो ये जो एनर्जी आएगा हाफ ऑफ rho v स्क्वायर, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इन पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम का कितना काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज हाफ ऑफ rho v स्क्वायर. क्लियर? एंड इट इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी हेड. इट इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी हेड. इसको हम वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं. वेलोसिटी हेड दैट इज हाफ ऑफ rho v स्क्वायर, half of rho v square. And next नहीं सॉरी, इसको वेलोसिटी हेड नहीं बोलेंगे. वेलोसिटी हेड इज टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वेट. ये हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम का. नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इन पर यूनिट वेट. पर यूनिट वेट, ठीक है. पर यूनिट वेट का कितना काइनेटिक एनर्जी है, वेट से इसको डिवाइड करेंगे, देन इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर डिवाइड बाय mg. मास m है तो वेट कितना जाएगा, टोटल mg वेट जाएगा, तो mg से करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, देन वी गेट m से m कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी हेड. तो वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ v स्क्वायर बाय g. तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इन पर यूनिट वेट इज नोन एज वेलोसिटी हेड. तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी हेड, दैट इज हाफ ऑफ v स्क्वायर इनटू g. दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड. नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी. Next is potential energy. Now potential energy, the energy possessed by the liquid due to its position due to its position is called potential energy. Is called potential energy. The energy possessed by the liquid या fluid due to its position is called potential energy. इसको हम potential energy कहेंगे.
और ये पोजीशन कहाँ पर, ग्राउंड लेवल से और सर्टेन h हाइट पर है, देन उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड दैट इज इक्वल टू mgh। लेट्स सपोज कि लिक्विड जो है ग्राउंड से h हाइट पे फ्लो रहा है, यहाँ पे h इज द height of fluid from the ground level, ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट है, एवरेज हाइट है, इट इज एवरेज हाइट, है ना। तो P पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, एंड नाउ सेम वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड इन पर यूनिट मास से कितना एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज mgh बाय m से m कैंसिल, दैट इज g into h। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड इन पर यूनिट वॉल्यूम का कितना पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू mgh को किससे डिवाइड कर दो, इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे m/v इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज रो, देन इट इज ρgh, व्हाट, ρgh। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड इन पर यूनिट वेट का कितना एनर्जी है, या पर यूनिट वेट में कितना एनर्जी है, तो पर यूनिट वेट का एनर्जी निकालने के लिए सिंपली इसको वेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, mg इज द वेट, तो mg से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज h, एंड h इज नोन एज पोटेंशियल हेड, इट इज नोन एज पोटेंशियल हेड, है ना। तो पोटेंशियल हेड इज इक्वल टू h, तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल हेड, बोलते हैं पोटेंशियल हेड, जहां पे वर्ड यूज हो रहा है हेड, इट मींस एनर्जी पर यूनिट वेट। अगर हेड यूज हो रहा है, पोटेंशियल हेड, वेलोसिटी हेड, इट मींस पर यूनिट वेट में कितना एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड हेड, ठीक है। तो ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी। सो नेक्स्ट इज प्रेशर एनर्जी। दो एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट प्रेशर एनर्जी। तो सिंपल लिखेंगे द एनर्जी possessed by the liquid due to its pressure is known as pressure energy। सिंपली प्रेशर, क्योंकि लिक्विड अगर क्या है, लिक्विड के पास अगर प्रेशर है तो इट मींस लिक्विड के पास एबिलिटी है वर्क परफॉर्म करने की। अगर लिक्विड के अंदर, जैसे लेट अस सपोज कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया, तो उस कंटेनर के अंदर क्या होगा, प्रेशर होगा लिक्विड का, उस प्रेशर के कारण उस लिक्विड के पास एक एबिलिटी है उस वर्क को, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने की, ठीक है। जब वर्क परफॉर्म कर सकता है उस प्रेशर की वजह से, इट मींस प्रेशर की वजह से उस लिक्विड के पास क्या है, एक एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। लाइक दिस, लेट अस सपोज वी हैव अ कंटेनर, है ना, एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल्ड है, इस तरीके से लिक्विड फिल्ड है, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा नैरो ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं और इस नैरो ट्यूब में एक पिस्टन लगा देते हैं। इट इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। देखो अब इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन पे क्या होगा, यहां से यहां तक
लिक्विड फील्ड है, इसकी हाइट h है ना, तो इस हाइट की वजह से इस पॉइंट पे प्रेशर क्रिएट होगा। इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो फ्लूइड का प्रेशर है, फ्लूइड क्या करेगा, इस प्रेशर को इधर फोर्स में कन्वर्ट करेगा। जब इस पिस्टन पे प्रेशर की वजह से फोर्स क्रिएट होगा, देन इस फोर्स की वजह से लेट सपोज अगर ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, देन इस केस में ये पिस्टन जो है वो क्या हो गया, मूव कर जाएगा। लेट सपोज ये मूव कर जाता है इस पोजीशन में, इस पोजीशन में ये इनिशियली ये ए बी पोजीशन में था और यहां से ये ए डैश बी डैश पोजीशन में आया था। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट सपोज x डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट। देन इस केस में ये जो पिस्टन का मूवमेंट वो किसकी वजह से हुआ, लिक्विड प्रेशर की वजह से। इसका मतलब प्रेशर ने वर्क किया है, जब प्रेशर वर्क करेगा तो यहां पे जितना वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू नोन एज प्रेशर एनर्जी। Then the work done by the liquid, work done by the fluid या by the liquid, by the liquid is equal to force into displacement, है ना, force into displacement, what is equal to what, force into displacement। यहाँ पे force कितना लगेगा, लेट सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसको A डबल डैश E डबल डैश ले लो। लेट्स सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A है और यहाँ पे फोर्स क्रिएट हो रहा है कितना F, कितना फोर्स क्रिएट हो रहा है, F फोर्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पे प्रेशर की वजह से। देन यहाँ पे F इज इक्वल टू व्हाट, F इज इक्वल टू जाएगा यहाँ पे सिंपली P बाय सॉरी F अपॉन A इज इक्वल टू P एंड देन F इज इक्वल टू व्हाट, P इनटू A। तो फोर्स जो है प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स F इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, लेट्स सपोज x डिस्प्लेस होता है, देन इसका डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा, तो F इनटू x इज इक्वल टू देन F इज व्हाट, P इनटू A, प्रेशर इनटू एरिया इनटू x, प्रेशर इनटू एरिया इनटू x। नो A इनटू x, A इनटू x इज व्हाट, एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू एरिया की जब हम लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव्स द वॉल्यूम, मतलब कितना वाटर या कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पे, वो आ जाएगा A into B, then it is equal to P into B, it is equal to P into B, where B is equal to A into X, और ये जो हमारा क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो ये वर्क डन हो जाएगा। देन प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी इज व्हाट, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, जितना उसने वर्क परफॉर्म किया है। तो ये वर्क इक्वल हो जाएगा प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू जाएगा यहाँ पे P इनटू V, P इनटू V। नाउ प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी निकालेंगे, सिंपली प्रेशर एनर्जी जितना है टोटल, उसको टोटल वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू P। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। नोट करो इस पॉइंट को, इसी लाइन में मैं लिखता हूं। तो आप प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड इन पर यूनिट मास, अगर पर यूनिट मास में अगर एनर्जी निकालेंगे, मास, देन व्हाट, लिखते हैं एनालाइज, पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास में हो जाएगा P into V by M, एंड V upon M जो M is equal to होता है V into rho, V into rho, then V by M हो जाएगा 1 by rho, 1 by rho, then we get P by rho, P by rho, that is pressure energy in per unit, per unit mass, that is P by rho. Clear? Now last point is the pressure energy of liquid in per unit weight, per unit weight में निकालते हैं, weight is equal to what, that is P into V, P into V, pressure into volume divided by weight, weight is what, mg, then V by M is equal to 1 by rho, then it's get P by rho into G, it is equal to rho into
g. So that is pressure energy of liquid in per unit weight. ठीक है. Thank you so much for watching this video. Have a nice day. Bye bye.